Himachal News 24/7। शुक्रवार को शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। इस बैठक में परिवहन से जुड़े कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि एचआरटीसी में महिलाओं को दी जा रही मुफ्त सुविधा बंद नहीं की गई और न ही न्यूनतम किराया बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मीडिया के माध्यम से भ्रांतियां फैलाकर लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। जो महिलाओं को मुफ्त सुविधा दी जा रही है, ना तो उसको वापस लिया गया है और ना ही न्यूनतम किराया जो है बढ़ाया गया है। तो मैं उन पत्रकार साथियों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले ही ये घोषणाएं की हैं और ये दोनों फैसले जो हैं किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ लगातार बैठक की जा रही है, जिसमें एचआरटीसी के खर्चों को कम और किस प्रकार आय बढ़ाई जा सके, इस पर मंथन किया जा रहा है। परिवहन मंत्री ने कहा कि एचआरटीसी ने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और हमेशा प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कार्यकारिणी में हिमाचल पथ परिवहन निगम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने मीडिया से एचआरटीसी के प्रति अच्छा भाव रखने का भी आग्रह किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लगातार हो रही है और एचआरटीसी में कैसे खर्चे घटाए जा सकें और कैसे आय बढ़ाई जा सके उस पे हम काम कर रहे हैं। और हमारे जो खर्चे हैं उसको सिर्फ आप इस नज़रिए से नहीं देख सकते कि हम घाटे में काम कर रहे हैं। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और कल्याणकारी राज्य है। हमारे जनता के प्रति जो है जिम्मेवारियां हैं। एचआरटीसी 50वें साल में प्रवेश कर गई है, अपना गोल्डन ईयर मना रही है। 50 साल में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, कहाँ तक पहुँचे हैं। 70 लाख लोगों की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं और लगभग रोज़ाना 4 से 5 लाख लोग हमारी बसें जो है लोगों को उठा रही हैं एक स्थल से दूसरे स्थल पे ले जाने के लिए, उनको अपने गंतव्य स्थल पे पहुंचाने के लिए। तो एचआरटीसी का प्रदेश के आवाजाही में, प्रदेश के वेलफेयर में बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपने पत्रकार साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि एचआरटीसी के प्रति एक अच्छा भाव आप रखें कि सेवा किस तरीके से हो रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन नई बसें लेने का भी प्रयास कर रहा है, जिसमें 297 इलेक्ट्रिकल बसें और 250 डीजल बसें शामिल हैं। साथ ही 25 नई वॉल्वो बसें और 100 टेम्पो ट्रैवलर डाली जा रही है, जिनका टेंडर भरा जा रहा है। नई बसेस डालने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हम 297 इलेक्ट्रिक बसेस डाल रहे हैं, 250 डीजल बसेस डाल रहे हैं और वॉल्वो बसेस का पूरा फ्लीट चेंज कर रहे हैं। 25 नई वॉल्वो बसेस डाल रहे हैं और उसके बाद 100 जो है टेम्पो ट्रैवलर हम डाल रहे हैं। अब वॉल्वो बसेस को लेके लगातार खबरें आ रही हैं। जब हमने एक बार कह दिया कि हम सारा का सारा फ्लीट चेंज कर रहे हैं, 25 की 25 बसें बदल रहे हैं, तो थोड़ा सा समय तो पत्रकार साथी भी हमें दें, खरीद का समय तो दे दें कि कितना समय लगना है उसमें। उसका टेंडर फ्लोट कर रहे हैं और वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट जो है हम फ्लीट डाल रहे हैं। और आज बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन एमडी साहब ने दी है कि एचआरटीसी ने का खर्चा क्या है, कितना हमारी आमदनी है, कितना हमारा खर्चा है, कर्मचारियों पे हम कितना खर्चा करते हैं, पेंशनर्स पे हम कितना खर्चा करते हैं, डीजल पे हमारा कितना खर्चा हो रहा है, टायर खरीद पे, पुर्जे खरीद पे हमारा कितना है, वर्कशॉप चलाने पे कितना खर्चा हो रहा है। और ये सब बातों पे एचआरटीसी एक खुली किताब है। हम प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से कोई बात भी नहीं छुपाना चाहते, पर हर प्रदेशवासी को पता होना चाहिए कि एचआरटीसी जो कि सर्विस में है और वेलफेयर का काम कर रही है, तो उसकी स्थिति क्या है वो हम हर हिमाचल वासी से शेयर भी करना चाहते हैं और उसके हिसाब से हम उसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने और खर्चे नियंत्रण करने की दूरगामी योजना भी तैयार की जा रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि चालक और परिचालक की भर्तियां बिना सिफारिश के और मेरिट के आधार पर की जा रही है, ताकि भविष्य में लोगों को एचआरटीसी में सफर करने में कोई परेशानी न हो और लोगों का एचआरटीसी के प्रति विश्वास बना रहे। आने वाले समय में हम किस ढंग से इसको आत्मनिर्भर बना पाएँ और किस ढंग से हम अपने खर्चे नियंत्रित कर पाएँ, उसकी एक दूरगामी योजना एचआरटीसी प्रबंधन ने तैयार की है। वो कैबिनेट को भी दिखाएंगे और मुख्यमंत्री जी से भी शेयर करेंगे। सब लेवल पे जाके हम जो भी कदम उठाना होगा एचआरटीसी के इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, वो कदम हम उठाएंगे। पहली दफ़ा भर्ती जो है कंडक्टर की भर्ती पहली दफ़ा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है। और आप क्या चाहते हैं? एचआरटीसी की भर्ती कंडक्टर्स की पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है। कुछ ही दिन में जो है लोगों को स्टेशन दे दिए जाएंगे और किस बस पे उन्होंने जाना है वो सारा हो जाएगा। दूसरा, ड्राइवर्स की भर्ती रुकी पड़ी थी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ड्राइवर की भर्ती सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति के हाथ में हम 52 सवारियों का जीवन देते हैं या 42 आदमी का जीवन जिसके हाथ में देते हैं, तो हमें डबली श्योर होना है कि वो आदमी जो है जिसके हाथ में हम गाड़ी दे रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उस बस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।